नमस्कार। संगठन बन तो गया, लोग जुड़ने भी लगे, किंतु अब संगठन का नाम रखा क्या जाए, इस पर विचार शुरू हुआ। कुछ दिनों बाद डॉक्टर साहब के घर पर विचार विमर्श हेतु 26 लोग एकत्रित हुए। अनेक नाम सुझाए गए। किसी ने कहा महाराष्ट्र स्वयंसेवक संघ, तो किसी ने जरी पटका मंडल, तो किसी ने भारतोद्धारक मंडल। डॉक्टर साहब ने मुस्कुराते हुए सभी के अभिमत सुने और फिर कहा, महाराष्ट्र स्वयंसेवक संघ क्यों? हिंदू संगठन की आवश्यकता क्या केवल महाराष्ट्र में है? यह तो पूरे देश में करणीय कार्य है। और जरी पटका से भी पेशवाई और केवल शनिवार बाड़े पर लहराते जरी पटके का बोध होता है। मुझे लगता है आसेतु हिमाचल संगठन खड़ा करने के लिए स्वयं की इच्छा से राष्ट्र सेवा का पथ अंगीकार करने वाले स्वयं सेवकों का संगठन अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम अधिक उचित होगा। सभी ने इस नाम पर सहमति जताई। धीरे धीरे युवकों में संघ का आकर्षण बढ़ने लगा। उन्हें लाठी, तलवार, जंबिया चलाने का प्रशिक्षण व अनुशासन की शिक्षा दी जाने लगी। आदित्यवार दरवाजा स्कूल का मैदान कम पड़ने लगा तो छोटे किले के समान मोहिते की हवेली डॉक्टर परांजपे ने प्रदान कर दी। तभी एक प्रसंग ने डॉक्टर साहब को द्रवित कर दिया। अधिकांश स्वयंसेवक ब्राह्मण ही थे। एक नौजवान दूर दूर से इनको देखता रहता था। सुगठित शरीर, सौम्य मुखाकृति। मोहिते की हवेली का मैदान जब साफ किया जा रहा था तब वह पास आया और बोला, आप यह काम न करें, यह मैं ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब ने प्रसन्नतापूर्वक अनुमति दी और कार्य समाप्त हो जाने के बाद उसके परिश्रम को देखकर उसे गले लगाना चाहा तो वह दूर छिटक गया। बोला, मुझे पाप न चढ़ाए, मैं अछूत हूँ, सफाई कर्मी हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा, तुम पूरे शहर को स्वच्छ करते हो, तुम अछूत कैसे हो सकते हो? तुम्हारा नाम क्या है? युवक ने जवाब दिया, डॉक्टर साहब, मेरा नाम दगड़ू है। मेरा कोई नहीं है, न माँ है न पिता है। आप भले छुआछूत न माने, किंतु यह संस्कार मेरी नस नस में समाया हुआ है। मैं स्वयं ही घुल मिल नहीं सकता। आप मुझे अपना माने, मेरे लिए यही बहुत है। डॉक्टर साहब गदगद हो गए। वह युवक फिर वहाँ नहीं रुका और चला गया। उसके बाद 8-10 दिन तक जब वह नहीं दिखा तो डॉक्टर साहब उससे मिलने को आतुर हो उठे। कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया दगड़ू? वे उसके विषय में पूछते ताछते मस्का साथ स्थित झोंपड़ पट्टी जा पहुंचे। एक स्त्री ने बताया कि 8-10 दिन पूर्व सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। उसका कोई नज़दीकी तो था नहीं, केवल एक कुत्ता था। उसके मरने के बाद कुत्ते ने भी कुछ नहीं खाया पिया और आज सवेरे वह भी मर गया। आगे कुछ सुनने के लिए डॉक्टर साहब वहां नहीं रुके। आंखें छलछला रही थीं और सोच रहे थे कि दगड़ू सांप के काटने से मरा या उसका मन ही जात पात के बंधनों से उब गया था और यहीं से वह बीज पड़ गया। हम सब हिंदू एक, न हिंदू पतितो भवेत। कोई हिंदू पतित नहीं, सब में उसी ईश्वर का वास, सब समान, जाति गौण, हिंदुत्व प्रमुख। उन्हीं दिनों में स्वामी श्रद्धानंद की दिल्ली में जघन्य हत्या हो गई। उनका दोष केवल इतना था कि जबरन मुसलमान बनाए गए हिंदुओं को उन्होंने पुनः हिंदू बनाने का अभियान चलाया हुआ था। जन जागरण द्वारा उन्हें समाज मान्य भी करवा रहे थे। डॉक्टर साहब को यह दुख इसलिए भी अधिक कष्ट दे रहा था क्योंकि हिंदू समाज में तो उस हत्या के विरुद्ध कोई उबाल ही नहीं आया। इसके विपरीत उनके हत्यारों के चित्र दिल्ली के हर चौक, हर बाजार में
विजय प्रतीक के रूप में बेचे जा रहे थे। उन्हें लगा कि नागपुर में भले ही संघ द्वारा खड़े किए गए हिंदू संगठन के कारण काफी हद तक हिंदू निर्भय हो गए हैं, किंतु अब इस कार्य की आवश्यकता शेष भारत में भी है। फिर आयोजित हुआ प्रथम ग्रीष्मकालीन अधिकारी प्रशिक्षण वर्ग, जिसमें 16 स्वयंसेवकों ने आत्मरक्षा के साथ दूसरों की रक्षा करने में भी सिद्धता पाने का प्रशिक्षण लिया। अन्ना सोहनी तथा मार्तंड राव जोग ने इसके लिए भागीरथ प्रयत्न किए। आज इन वर्गों को संघ शिक्षा वर्ग कहा जाता है। यह हिंदू संगठन कार्य आतताइयों को पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन जब डॉक्टर साहब गणेशोत्सव के भाषण के सिलसिले में चांदा और वणी इलाके में गए थे, उनके घर पर हमला हो गया। अटारी के खप्पर, घर के दरवाजे और खिड़कियां सब तोड़ दी गईं। गरीबी में गीला आटा। अतिशय निर्धनता में जीवन यापन कर रहे सीताराम भैया और भाभी रमा के माथे पर इसके बाद भी सिकन नहीं आई। डॉक्टर साहब घर पहुंचे तो खाने के लिए और कुछ भी नहीं था। भाभी दूध में घोलकर सत्तू और गुड़ ले आई। भावुक डॉक्टर साहब का संकल्प और दृढ़ हो गया। कभी किसी का घर न लुटे, ना टूटे, ना उजड़े, इसके लिए हिंदू संगठन ही एकमात्र उपाय है। संघ कार्य प्रारंभ होने के बाद भी डॉक्टर साहब मध्य प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी के सदस्य थे, अतः उन्हें कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन का आमंत्रण मिला और वे गए भी। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ गंगा तट पर लंबी वार्ता हुई। नेताजी की विदेशी शक्तियों से सहायता लेकर देश को आज़ाद कराने की योजना उनके गले नहीं उतरी। देश को स्वाधीनता तो देशवासियों के संगठन से ही प्राप्त हो सकती है। अपना यह मत उन्होंने नेताजी के सामने स्पष्टता से रखा, जबकि नेताजी यह मानने को तैयार नहीं थे कि भारत के हिंदू कभी संगठित भी हो सकते हैं। अंत में दोनों इस बात पर एकमत हुए कि अपने अपने ढंग से दोनों कार्य चलते रहें, जिससे भी सफलता मिल जाए। डॉक्टर साहब के संपर्क में आए अच्छे घरों के योग्य बच्चे प्रचारक बने। भैया जी दानी और भाऊ साहब देवरस को पढ़ने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में काशी भेजा गया, तो मूल उद्देश्य संघ कार्य ही था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का आशीर्वाद साथ में ही था। बाला साहब कलकत्ता गए तो दादाराव परमार्थ दक्षिण। उन्हें तमिल नहीं आती थी। अब कार्य प्रारंभ कैसे हो, कैसे किया जाए? तो एक दिन जानबूझकर किराए की साइकिल लेकर एक अन्य साइकिल सवार से भिड़ा दी। जब तक वो ठीक नहीं हुआ, रोज उसके घर मिलने जाते रहे और इस बहाने उसे संघ कार्य की घुट्टी पिला दी। वर्धा के दिगंबर राव तिजारे उज्जैन आए, महाकाल मंदिर में दर्शन किए, भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया, पर मुख्य बात शाखा लगना कैसे शुरू हो। मंदिर के सामने मैदान में कुछ बच्चे फुटबॉल खेलते दिखे, पर समस्या यह है कि उनसे बातचीत कैसे शुरू की जाए। इन्हें हिंदी नहीं आती और खिलाड़ियों को मराठी का ज्ञान नहीं था। अचानक फुटबॉल इनकी तरफ आई। इन्होंने उसे पकड़ लिया। सब बच्चे आए और फुटबॉल मांगने लगे। इन्होंने कहा नहीं दूंगा, पहले मेरी बात सुनो। बच्चों ने कहा काय की बात सुनना, हमें कोई बात नहीं सुननी, और इन्हें मारना शुरू कर दिया। बच्चों की मार से तिजारे जी के बलिष्ठ शरीर पर भला क्या असर होता। चुपचाप पिटते रहे और कहते रहे कि भले ही मार लो, पर फुटबॉल तभी मिलेगी जब मेरी बात सुन लोगे। मारते मारते बच्चे थक गए और बोले, अरे बाबा बोलो ना, क्या कहना चाहते हो। बस तिजारे जी फूट पड़े, भारत माता जंजीरों में जकड़ी हुई है और तुम खेल खेलने में लगे हुए हो।
क्या तुम्हें मां की मुक्ति का प्रयत्न नहीं करना चाहिए? बच्चों ने पूछा, भला हम छोटे बच्चे क्या कर सकते हैं? इन्होंने जवाब दिया, संगठित होकर देश सेवा करना चाहिए, संघ की शाखा लगाना चाहिए। फिर क्या था, हो गई उज्जैन में शाखा शुरू। जो बालक पहला स्वयंसेवक बना वह था राजा भाऊ महाकाल, जो आगे चलकर संघ के प्रचारक भी बने और गोवा मुक्ति आंदोलन में शहीद हो गए। जिन दिनों संघ के शिक्षा वर्ग प्रारंभ होने थे, उन्हीं दिनों गांधी जी का नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। डॉक्टर साहब ने स्वयं भी उस आंदोलन में भाग लेना तय किया। अब हर जगह नमक तो होता नहीं है, अतः महाराष्ट्र में यह सत्याग्रह जंगल सत्याग्रह कहलाया। हाथ में गंडासा लिए डॉक्टर साहब ने यवतमाल के जंगल में प्रवेश किया तो जीवन में दूसरी बार उन्हें कारावास झेलना पड़ा। 21 महीने जेल की सजा सुनाई गई। अनेक परिचित लोग मिले तो आनंद हुआ, अनेक नए मित्र भी बनाए और संघ का मंत्र सबके मनों में उतार कर रिहा हुए। विरोधियों को भी अपना बना लेना उन्हें आता था। छूटने के बाद लौटे तो घर तो जैसा था वैसा ही था। ढहती दीवारें, हिलती चौखटें, चरमराती सीढ़ियां, खाली पड़े कनस्टर, जर्जर गाय, ठिठुरती सर्दियों में अटारी की टूटी खिड़की से आती बर्फीली हवाएं, लाल टैन की फड़फड़ाती लौ। ऐसी निर्धनता में भी अथक परिश्रम करते डॉक्टर साहब का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। टांगों में दर्द रहने लगा। मन में केवल एक ही कसक थी, मेरे बाद कौन संघ कार्य को बढ़ाएगा। फिर सोचते, यह तो ईश्वरीय कार्य है। गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संघ भी तो वही कर रहा है, तो हुआ ना उनका ही कार्य, क्या वे चिंता नहीं करेंगे? और एक दिन जब सुबह घूमने निकले तो हाथ में पकड़ी छड़ी छूट गई। लड़खड़ाए, लेकिन गिरने के पहले ही किसी ने संभाल लिया। सामने एक गौरवर्णी तेजस्वी युवक खड़ा था। डॉक्टर साहब ने तुरंत पहचान लिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब महामना मालवीय से मिलने गए थे, तभी माधव गोलवलकर से उनका परिचय हुआ था। उस दौरान डॉक्टर साहब कुछ नामचीन लोगों को संघ की प्रतिज्ञा संबंधी जानकारी दे रहे थे। तब कुछ लोगों ने तन मन धन पूर्वक के स्थान पर यथाशक्ति करने का सुझाव दिया। बैठक में उपस्थित गोलवलकर जी ने तुरंत डॉक्टर साहब के स्थान पर आपत्तिकर्ताओं से कहा, यह एक संगठन की प्रतिज्ञा है, स्वीकार है तो हाँ कहिए, अन्यथा ना करिए। वैसे भी यथासंभव में टाल मटोल की गुंजाइश होती है, अतः अगर विचार के प्रति पूर्ण समर्पण है तो यथासंभव का क्या औचित्य। डॉक्टर साहब बहुत प्रभावित हुए थे और अकस्मात माधव को सामने देखकर उन्हें लगा कि यही हो सकता है उनके स्थान पर संघ कार्य संभालने वाला। लेकिन माधव के मन में तो संन्यास बसा था। वे सारगाछी जाकर गुरुजी कहलाने लगे। उनके गुरु अखंडानंद जी ने कहा, इसको हिमालय मत जाने देना, रामकृष्ण मिशन भी मत जाने देना, यह तो डॉक्टर साहब के साथ जनता को जनार्दन मान सेवा करेगा। डॉक्टर साहब उच्च रक्तचाप से पीड़ित हुए। रीढ़ की हड्डी में लंबर पंक्चर कर उसे नियंत्रित किया जाता। बाद में तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी। साथ में श्री गुरुजी थे। अचेतावस्था में भी डॉक्टर साहब बुदबुदाते, देरी हो गई, देरी हो गई, वहां शाखा खुलनी थी, नहीं खुल सकी। बीमारी के सन्निपात में भी उनका बड़बड़ाना। गुरुजी आंखों में अश्रु लिए सुनते रहे। तब गुरुजी को संघ समझ में आया और वे भी संघमय हो गए।
भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के केश धोता देख नारद अचंभित हुए थे। भगवान ने नारद से उन केशों से कान लगाने को कहा। केशों से भी कृष्ण कृष्ण की ध्वनि निकल रही थी। डॉक्टर साहब के भी रोम रोम से संग बोलता था। वह देखकर गुरुजी ने भी स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर दिया। अंतिम क्षणों में भी भाव का अंतरण कैसे होता है। उसी दिन रात को डॉक्टर साहब ने गुरुजी से कहा, यह शरीर अब ज़्यादा टिकने वाला नहीं है। स्वीकार करो कि संग कार्य करोगे, फिर शरीर के साथ जो करना हो करना। थे अकेले आप लेकिन बीज का था भाव पाया। बो दिया निज को अमर बट संघ भारत में उगाया। राष्ट्र ही क्या अखिल जग का आसरा बन जाए और उसकी हम टहनियां पत्तियां बन जाएं। ओ